हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम भी अच्छे से जा रहे होंगे। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के पेपर सेकेंड को। लास्ट वीडियो में हमने बॉटनी के पेपर फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। आज हम बॉटनी के सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। शुरुआत में हमने यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, वो है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी मीन पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिखाई दे सकता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेंगे। लगभग 90% चांस इस क्वेश्चन के आने के हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी मीन पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है जीन ट्रांसफर मेथड मीन जीन के ट्रांसफर की विधि एंड इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व का भी यहाँ पर वर्णन करने के लिए आपको मिल सकता है। मीन आ सकता है कि जीन ट्रांसफर मेथड क्या है और इसका क्या महत्व है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड मीन आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है। आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। आपको यहाँ पर डीएनए आरएनए के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, उनके महत्व के बारे में लिखना हो सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है लेग ऑपरेशन ऑफ ई कोलाई मीन ये ऑपरेशन है ई कोलाई का लेग ऑपरेशन। तो इसमें भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ई कोलाई का लेग ऑपरेशन का वर्णन कीजिए। इसके बाद एक ये इक्वेशन यहाँ पर आती है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन समीकरण क्या है, इसको लिखने के लिए आ सकता है कि माइकलिस मेंटन समीकरण क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए आपको आ सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन 2017 के पेपर में भी आया था। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है एसेंशियल एमिनो एसिड स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस मीन आवश्यक एमिनो अम्ल संरचना तथा महत्व। अमीनो अम्ल के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। इनकी संरचना और महत्व दोनों के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए आ सकता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेंगे। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल, इनका स्ट्रक्चर भी और इनका इंपॉर्टेंस भी आप देख लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मीन आनुवंशिक कोड। आनुवंशिक कोड के महत्वपूर्ण गुण आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है एंजाइम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंजाइम नेचर एंड फंक्शन मीन एंजाइम की प्रकृति और कार्य आपको लिखने को मिल सकते हैं। ये लॉन्ग में भी आने के चांसेस है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर लॉन्ग में बन सकता है वो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस मीन प्रोटीन संश्लेषण। और प्रोटीन संश्लेषण के साथ साथ इसमें डीएनए और आरएनए का महत्व भी पूछा जा सकता है। मीन प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए और आरएनए का क्या महत्व है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर साथ में आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है ट्रांसपोजिशन एंड इंसर्शन सीक्वेंस मीन ट्रांसअप्शन और इंसर्शन सीक्वेंस क्या है, ये क्रम क्या है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स
मीन पादप वृद्धि हार्मोन्स। पादप वृद्धि हार्मोन्स आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है और ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेंगे, लगभग 90% चांस इस क्वेश्चन के भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्लाज्मिड एज वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में आपको प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, शॉर्ट नोट यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है डीएनए पॉलीमरेज। मीन डीएनए पॉलीमरेज क्या है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, इसका महत्व पूछा जा सकता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है गिव्स फ्री एनर्जी, मीन गिव्स मुक्त ऊर्जा। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में भी होता है और ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा। इसके बाद अगले शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है प्लांट टिश्यू कल्चर, मीन पादप ऊतक संवर्धन। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। वैसे ये क्वेश्चन आपको डीएनए आरएनए अगर आप याद कर लेंगे तो डीएनए आरएनए की संरचना में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों ही आ जाते हैं। अगर आप वहां से पढ़ लेंगे तो ये वहां पर भी कवर हो जाएगा और ये शॉर्ट में अलग से भी बनने के चांसेस हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं इसके बारे में आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है ट्रांसजेनिक प्लांट, मीन ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक पौधों का वर्णन करने के लिए आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक पौधे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है थर्मोडायनेमिक लॉ, मीन ऊष्मा गतिकी के नियम। ऊष्मा गतिकी के नियम को ताप के नियम, इस तरीके से भी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, आप अपने क्वेश्चन बैंक में जरूर देखेंगे। इंग्लिश में देख लिया करें थर्मोडायनेमिक लॉ, ऊष्मा गतिकी का नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है साइक्लिक एएमपी, मीन चक्रीय एएमपी क्या है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है विटामिन और हार्मोन्स। इन पर अलग अलग टिप्पणी भी आ सकती है या फिर विटामिन और हार्मोन्स में अंतर भी आपको देखने को मिल सकता है। विटामिन और हार्मोन्स में क्या अंतर है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, मीन सक्रिय स्लज ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है रोल ऑफ कैल्शियम इन सिग्नल, मीन सिग्नल में कैल्शियम का क्या महत्व है, या फिर इस तरीके से लिखा हो सकता है कैल्शियम आयन सिग्नलिंग के तौर पे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें से विटामिन हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट, ट्रांसजेनिक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, प्लांट टिश्यू कल्चर गिव्स फ्री एनर्जी, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। इसी तरीके लॉन्ग में प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम, आनुवंशिक कोड और न्यूक्लिक मटेरियल और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए होंगे, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, अपने पेपर के बारे में बता सकते हैं आपका पेपर कैसा रहा। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।